नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवಯ್య बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं सीएचक्यू केंद्रीय मुख्य द्वारा कुछ बिंदुओं का डायरेक्टरेट के लिए लिखा गया लेटरों का मैं आप लोग का जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ छोटा। साथियों, अभी वर्तमान में बहुत जीडीएस नियुक्त हुआ है, उनको बहुत जगह में ये फर्स्ट टीआरसी में रखा है। उनके हाल ही में उनको रिक्रूटमेंट का समय में नोटिफिकेशन में 5 घंटा था और उनको पहले इनकम्बेंट का भी 5 घंटा था। इसलिए अभी सरकार का नियम के मुताबिक 6 महीने के बाद तो रिव्यू करने का और 1 साल के अंदर इसका लेटर रिप्रेजेंटेशन होना होता है। हम लोग पहले से कुछ लोग का हुआ है, कुछ लोग का नहीं है। इसका दोबारा हम लोग डायरेक्टरेट में इस संबंध में सभी का एक गाइडलाइंस इशू करने के लिए मैं निवेदन करते हुए ये लेटर लिखा हूँ। इससे नया नियुक्ति जीडीएसओं का काम भी बढ़ रहा है। सेकंड टीआरसी में जाने के लिए उनको पुनर्निर्धारण सेकंड टीआरसी करने के लिए एक मदद होगा। इसलिए इस समय में हम लोग लेटर डाक महानिर्देशक का आग्रह किया। और दूसरी, आप लोग का मालूम है, बहुत लोग देश भर में इंक्वायरी कर रहा है। ग्रामीण डाक सेवक का अभी मार्च में ऑनलाइन पोर्टल रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के ऑनलाइन पोर्टल खोलना चाहिए था, परंतु अभी तक वो खोला नहीं है। हम लोग इस पत्र के द्वारा डीजी साहब का में यही लिखा है, हम लोग का ये अभी पहले कैसे चल रहा है इसी तरह थोड़ा जल्दी क्यों, तो बहुत लोगों का दूरबार करने में आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको ये मदद होगा। क्योंकि जीडीएस कर्मचारी कम वेतन पाने वाला जीडीएस से उनको दूरराज क्षेत्रों में रहने से हर तरह का सा उनको मुश्किल में ये होता है। इसलिए जल्दी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल खोलने के लिए मैं लेटर लिख के डीजी साहब का आग्रह किया है केंद्रीय मुख्यालय ने। साथियों, और इसके साथ और कुछ इशू से ऑनलाइन के रिक्रूटमेंट के संबंध में स्थानीय लोगों का भी थोड़ा ये देना चाहिए करके, स्थानीय लोगों का कुछ वेटेज वगैरह दिए हो तो पहाड़ी क्षेत्र दूरदार, उदाहरण के लिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में और झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि दूरदार क्षेत्रों में भी उनको स्थानीय लोगों का काम बिलो हो तो ये लोग काम करेगा, नहीं हो तो कुछ समय के 1 साल के बाद तो ट्रांसफ़र होने के बाद तो उनको पुराना अदर जीडीएस का कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी संयुक्त कार्य करना पड़ता है। इसलिए इस संबंध में अगली नियुक्ति का रिक्रूटमेंट का समय में इसका दिया हो तो अच्छा। और हम लोगों कुछ इशूज़ टेकअप किया। बंगाल में कुछ लोकल स्थानीय समस्या है, इसमें खासकर जीडीएस का रिटायरमेंट बेनिफिट तो कुछ लोगों का बहुत दिन से बाकी है। इसका देने के लिए हम लोग एसडीबीएस का भी बहुत डिले हो रहा है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग आग्रह किया है। इसी तरह टीआरसी का टाइम रिलेटेड कंटिन्यू अलाउंस उनको ये सेकंड टीआरसी में नहीं हो रहा है, इसमें भी हम लोगों लिखा है। इसी तरह मैटरनिटी लीव भी बंगाल में कुछ जगह में डिले हो रहा है। इस संबंध में जल्दी मैटरनिटी लीव का ग्रांट भी देने के लिए हम लोगों वेतन से देने के लिए आग्रह किया है। सुंदरबन इत्यादि में भी उनको सुंदरबन अलाउंस देने के लिए हम लोगों आग्रह किया है, क्योंकि क्रूशियल जगह जियोग्राफी का भौगोलिक काम में ये लोग काम कर रहा है। जोखिम भत्ता हार्डशिप अलाउंस के लिए मांग किया है। इस तरह 3-4 इशूज़ का हम लोगों टेकअप किया है। इस तरह मुद्दों का हम लोगों टेकअप किया है। आगे और कुछ इशूज़ पर हम लोगों आगे आप लोग का जानकारी देने का कोशिश करेगा। धन्यवाद के साथ, शुभकामना के साथ, थैंक यू, नमस्कार।